हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्योरम पर। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन की अगली कड़ी सॉल्व करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन से ही सारे कॉन्सेप्ट और सारे ट्रिकी कॉन्सेप्ट विद वैदिक मैथ हम लोग सीख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखें क्या क्या क्वेश्चन हैं आपके आज के। और पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी ट्रिकी अप्रोच देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे। तो आपका क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, अंडर रूट के अंदर क्यूब रूट के अंदर 7 है, 7 है, 7 है। 3 टाइम्स आपका क्यूब रूट के अंदर में 7 7 लिखा हुआ है। तो लेट कर लो आपकी x इक्वल में ये नंबर आपकी जो भी है वो लिखी हुई है। यहाँ पे क्यूब रूट है, फिर 7 है, फिर से क्यूब रूट है, फिर से 7 है, फिर से क्यूब रूट है और फिर से 7 है। ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बेसिक अप्रोच इसकी देखते हैं कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। आफ्टर दैट हम लोग ट्रिकी अप्रोच और वैदिक तरीकों पे चलेंगे। तो सबसे पहले हमें 7 को बाहर निकालना है, तो क्यूब करेंगे तो x की पावर 3 क्यूब किया, क्यूब कर देंगे दोनों तरफ घन करने पर, तो 7 आपका बाहर निकल गया। बाकी के नंबर आपके अंदर ही रह जाएंगे। बाकी क्या क्या भी अंदर है, 7 अभी भी अंदर है और उसके बाद 7 और है, तो दूसरा वाला भी अभी अंदर है। फिर से एक बार और क्यूब करेंगे तो ये 3 3 में आपका 9 हो जाएगा। 7 और बाहर आ जाएगा, तो 7 की घात में ये आपका 3 हो गया और फिर 7 और बाहर आ गया। अभी भी 7 आपका अंदर बना हुआ है। फिर से इसका एक बार और क्यूब करेंगे आप, तो x की पावर 9 3 27 हो जाएगा और यहाँ पे 3 की पावर फिर से, तो 3 3 में आपका 9 हो गया। 7 की घात यहाँ पे फिर से 3 हो जाएगी और ये भी 7 आपका अंडर रूट के क्यूब रूट के बाहर आ गया। अब आपको बच्चों ये पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं। जब बेस आपका सेम होता है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर आपकी ऐड हो जाती हैं। तो पावर को ऐड करा देते हैं। 9 3 में 12, 12 और 1 13, तो 7 की घात में ये हो गया 13। हमें x का वैल्यू चाहिए, यहाँ x की पावर में 27 आया है, तो पावर 27 को हमें घटाना है, हटाना है तो हम 27 से दोनों तरफ क्या कर दें, डिवाइड दें। 27 से 27 आपका कट जाएगा और x की वैल्यू क्या आ गई, 7 की घात में आपका आ गया 13/27। तो ये आपका जो आंसर आ गया, जो कि आपकी बेसिक अप्रोच थी। लेकिन एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन को इन तरीकों से नहीं बनाना है। तो एग्जाम हाल में आप कैसे बनाएंगे, इसकी ट्रिकी अप्रोच या वैदिक अप्रोच क्या है, आइए समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी आपका क्वेश्चन गिवन है उसका बेस नंबर क्या है, आधार संख्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए आधार संख्या में 7 है, 7 है, तो फिर बेस में 7 आपका बना रहेगा। जो भी आंसर आएगा उसमें बेस में आपका 7 रहेगा और पावर ही आपकी जो कुछ होगा वो बदलेगा। तो बेस में आपका 7 रहेगा, तो पावर हम देख लेते हैं कि पावर क्या होगा और किन तरीकों से होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखो आपका घन मूल है, क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट है तो पावर क्या है, यहाँ पे 3 3 1/3 1/3 1/3 या फिर 3 3 3 3 करके लिखा हुआ है। और 3 है, 3 की पावर कितनी बार, तो कितनी बार संख्या लिखी हुई है, 1 2 3, 3 बार लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम आपको बेस वाली नंबर लिखनी है। बेस वाली नंबर लिखने के बाद आपको आधार संख्या लिखनी है। 3 है, यहाँ पे देखो 3 है, 3 है, 3 है, तो 3 लिख दिया। ये है आपका क्यूब रूट वाला 3। फिर उसके बाद देखो कितनी बार 7 लिखा हुआ है, 1 बार, 2 बार और 3 बार, 3 बार 7 लिखा हुआ है। अब ऊपर क्या लिखना है, यहाँ पे 3 की घात 3 है, तो इससे छोटा करते हुए चले जाना है। ऊपर क्या होगा, 3 की घात 2 प्लस में 3 की घात 1 प्लस में 3 की घात 0, यहाँ तक जाना है आपको। जो भी नीचे घात है, जैसे 3 की घात 3 है, तो ऊपर में पावर कम होते हुए कहाँ तक जाएगी, उस नंबर की पावर 0 तक आपको लेकर के जाना है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब आप यहाँ सॉल्व करोगे, 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 होता है। 3 का स्क्वायर 9 और 3 की घात 1 3, तो 9 3 में 12 और 3 की घात 0। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो फिर 1 होता है। तो ऊपर सबको जोड़ेंगे तो 13 आ गया, नीचे 27 आ गया, तो 7 की घात में क्या आ गया, 13/27 आपका आंसर आ गया। तो चाहे आप बेसिक से, लेकिन बेसिक से हम नहीं कहेंगे कि आप एग्जाम हॉल में बेसिक से बनाने के लिए इस क्वेश्चन को जाएं। आप इसी तरीके से आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको आइए सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे।
यहाँ पे देखिए आप, बेस पॉइंट आपका क्या है, बेस वाली नंबर आपकी 2 है, बेस वाली नंबर 2 है, तो बेस में 2 रहने वाला है। अब आपको सॉल्व क्या करना है, इसकी पावर, और पावर में यहाँ देखिए अंदर क्या है, 4 है, 4 है, 4 है, तो फिर बेस में तो आपका 2 हो गया, पावर में क्या रहने वाला है, वहाँ पे 4 है, और कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 4 की घात 4। अब जैसे ही आपको देखिए सॉल्व कैसे करना है, पूरा का पूरा सॉल्व ही नहीं करना है, बस एक बार देख के ही क्वेश्चन को आप हिट करा सकते हैं। पहले तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसकी अप्रोच ऑप्शन से भी हिट करा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 4 की घात 4 हो गया, तो फिर 4 की घात 3 प्लस में 4 की घात 2 प्लस में 4 की घात 1 और प्लस में 4 की घात 0, 0 तक हमें ले जाना है। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, तो 4 की घात 4 क्या होता है, 4 चौक 16 चौको 64 चौको 256 होता है, तो नीचे में 256, 2 की घात क्या आ गया, 256, और ऊपर आपका क्या बन के आएगा, 4 चौक 64 हो गया, 16 हो गया, 4 हो गया, तो 16, 4 में 20 और 1 25, और यहाँ 64, 64 में 25 जोड़ेंगे तो 85 बन के आएगा, तो 2 की घात 85 बटे में 256, आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। लेकिन क्या ये पूरा करने की ज़रूरत है, तो ये आपको पूरा भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे क्वेश्चन देखा कि बेस में 2 है, तो बेस में 2 रहने वाला है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, हर जगह पे 2 2 है, तो अभी तो टिक नहीं कर सकते। लेकिन फिर आप यहाँ देखो 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, करणी में आपका 4 है तो 4 रहेगा। फिर उसके बाद देखो कितनी बार करणी है, कितनी बार नंबर लिखी हुई है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 4 की घात 4, 4 की घात 4 क्या होता है, 256 होता है, 4 की घात 4 क्या होता है, 256, और एक ही जगह डिनोमिनेटर में आपका 256 लिखा है, तो बस इतना किया, क्वेश्चन को हिट किया, आगे बढ़ गए, आपको पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो आसानी से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे हम ऑप्शन से हिट कराएंगे। यहाँ पे देखो बेस में 2 है, 2 है, 2 है, तो हर जगह ऑप्शन में भी आपका बेस में 2 लगा हुआ है, तो कौन सा सही अभी नहीं कह सकते। फिर कड़ी में देखो 2 2 2, कड़ी में क्या है, 2 है, अब उसकी पावर क्या होगी, देखो 1 2 3, 3 बार लिखा है, तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, और 8 कहाँ दिख रहा है, ना तो यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ, केवल एक जगह है, 7/8, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर बन के आ गया। आसानी से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे अगर थोड़ा सा कंसेप्चुअल समझ करके चीज़ों को करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, ये एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। बेस पॉइंट आप देख लो, यहाँ पे 3 है, 3 है, 3 है, सारी बेस नंबर आपकी 3 है, तो 3 ही आएगा बेस में, हर जगह पे 3 आपका बना हुआ है। लेकिन अब देखो कड़ी के अंदर कौन सी नंबर है, 2 है, कड़ी के अंदर कौन सी नंबर है, यहाँ पे 2 है। अब 2 की पावर क्या होने वाला है, देखो कितनी बार कड़ी है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है, 4 बार, और 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, 2 की पावर 4 क्या होता है बच्चों, 16 होता है। 16 कहाँ दिख रहा है, केवल एक ही जगह पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर बन के आ गया। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला टाइप है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आइए देखते हैं, इनका सोल्यूशन किस तरीके से हम आप फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए और ऑप्शन को देखिए, इसके ऑप्शन बड़े क्रिटिकल लिखे हुए हैं, तो किस तरीक़ों से इन क्वेश्चन को हम आप सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप इन क्वेश्चन को बना सकते हैं विदाउट एनी फार्मूला, विदाउट एनी कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं करना है, बस क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसको बेसिक से करने के लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, तो बहुत सारा टाइम आप अपना वेस्ट करने वाले हैं। हमें लग रहा है 1 पेज आराम से क्वेश्चन ले लेगा, और अगर आप कहें तो इस क्वेश्चन को हम बेसिक से कराने के लिए जाएं, और बेसिक से अगर कराएं आप इस क्वेश्चन को, तो यकीन मानिए 3 से 4 मिनट या 5 मिनट भी आपका टाइम ले सकता है ये क्वेश्चन। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बेस पॉइंट को समझते हुए कॉन्सेप्चुअल ट्रिकी या फिर वैदिक मैथ के तरीक़ों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो बहुत ही इजी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग वैदिक तरीक़ों से, ट्रिकी अप्रोच के साथ, कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर देखो लिखा है 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3 अंडर रूट के अंदर 3 + 3 + 3 + 3 प्लस, और ये आपका इनफाइनाइट टर्म्स तक गिवन है। तो 3 नंबर आपका लिखा हुआ है इनफाइनाइट टर्म तक, इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दो, 3 प्लस 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 हो रहा है, तो 3 से ज़्यादा या 3 के आगे हम ढूंढेंगे। 3 के आगे कौन सी ऐसी नंबर है, हमें 3 के आगे वो नंबर ढूंढनी है जिसका 2 लगातार नंबर में फैक्टर होता हो, गुणनखंड होता हो,
तो 3 के आगे कौन से नंबर है, 4 है, 5 है और 6 है। बहुत सारी नंबर है, इनफाइनाइट तक नंबर है, लेकिन 4 का 2 लगातार नंबर में फैक्टर नहीं होता है। 4 का फैक्टर अगर आप बनाने के लिए जाएं तो 1 गुणे 4 होगा, 2 गुणे में 2 होगा, ये फैक्टर आपके बनेंगे। और ये लगातार नंबर है, 2 2 सेम ही नंबर है, 1 और 4 का अंतर 1 नहीं आ रहा। 5 का अगर आप कराने के लिए जाओगे तो 5 का केवल 1 ही बनेगा, 1 गुणे 5, और इसका भी अंतर 1 नहीं है। अगर आप 6 को कराने के लिए जाएं तो 6 देखिए 2 गुणे में 3, और ये लगातार नंबर में बन के आ रहा है, 2 गुणे में 3। तो फिर आपका आंसर क्या बनने वाला है, 2 और 3 के बीच में। तो जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, 2 और 3 के बीच में। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 2 और 3 के बीच में, तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे लिखा है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका भी आप देख लो। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ग्रेटर आर इक्वल एस, एक्स लेस आर इक्वल 3। आप इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो आसानी से आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, इसका करना क्या है, अगर प्लस रहेगा तो जो भी नंबर यहाँ पे लिखी है उसके आगे आप वो नंबर ढूंढेंगे जिसका लगातार नंबर में फैक्टराइजेशन होता है। और अगर क्वेश्चन में माइनस सिंबल का यूज किया, जैसे 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस, तो फिर उस नंबर के पीछे या उस नंबर के पहले कौन सी नंबर है जिसका 2 लगातार नंबर में फैक्टराइजेशन या गुणनखंड होता है, ऐसा ढूंढेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है प्लस है, और क्वेश्चन में आपकी नंबर देखिए 5 लिखी हुई है। तो 5 आप देखना है कि 5 के आगे कौन सी ऐसे नंबर है, तो 5 के आगे 6 ही है। 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 गुणे में 3। 2 लगातार नंबर में, 2 लगातार नंबर में इसके फैक्टर आपके हो रहे हैं। सॉरी, 2 लगातार नंबर में इसका फैक्टर हो रहा है, तो फिर यही आपका आंसर है। इसको लिखेंगे कैसे, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, ग्रेटर आर इक्वल 2 लेस आर इक्वल 3। तो वैल्यू लाइज बिटवीन 2 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपने देखा और आंसर आपका आया। आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट एनी ट्रिक, विदाउट एनी फार्मूला, विदाउट एनी कॉन्सेप्ट। बस ऐसे देखना है, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो 7 लिखा हुआ है, आपका नंबर क्या लिखा हुआ है, 7। तो 7 के आगे कौन सी ऐसी नंबर है, तो 7 के आगे नंबर 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, और भी बहुत सारी नंबर हैं। लेकिन कौन सी ऐसी नंबर है जिनका 2 लगातार नंबर में गुणा कराने पर गुणनफल उसका 12 आएगा। तो 12 एक ऐसी नंबर है जिसका गुणनफल 3 और 4 में हम करा सकते हैं। 3 चौक 12 होता है, और 3 और 4 का अंतर 1 आ रहा है। 2 लगातार की नंबर है, 3 के बाद तुरंत 4 आता है। तो फिर इसका आंसर क्या बन गया, x की वैल्यू लाई कहाँ से कहाँ करेगी, 3 से लेकर 4 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका एकदम राइट आंसर यहाँ से बन के आ जाएगा। 8 का, 9 का, 10 का और 11 का इस तरीके से फैक्टराइजेशन नहीं बनने वाला है जिनका 2 लगातार नंबर में गुणा कराएं तो 8 आ जाए। कोई भी ऐसी नंबर नहीं है जो 2 लगातार हो उनका गुणा कराएं तो 8 है या 9 है या 10 है या फिर 11 है। 10 का आप देखो तो 5 गुणे 2 होता है इसके, या फिर 10 गुणे 1 होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। 11 का 1 गुणे 11 होता है, दोनों को लगातार नंबर नहीं। 9 का आप 3 त्रिक का 9 होता है, वो भी लगातार नंबर नहीं। 8 का 4 दूना 8 होता है, 8 गुणे 1 होता है, वो भी लगातार नंबर आपकी नहीं है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि माइनस क्वेश्चन में दिया हुआ है, माइनस माइनस माइनस। हमने कहा कि अगर प्लस होगा तो आप आगे ढूंढेंगे उस नंबर के, अगर माइनस है तो उस नंबर के पीछे आप ढूंढेंगे कि उस नंबर के पहले कौन सी नंबर है जिसका 2 लगातार नंबर में गुणनफल होता हो। तो 5 के पहले कौन सी नंबर है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। ये इतनी सी नंबर है। और कौन सी ऐसी नंबर है जिसका 2 लगातार नंबर में, तो 4 का नहीं बनता है, 4 को छोड़ देंगे। 3 1 गुणे 3 होता है, इसका भी नहीं बनता। 2 का बनता है, और 2 को हम क्या लिखते हैं, 1 गुणे में 2। ये दोनों लगातार की नंबर है, तो वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ, 1 से लेकर 2 के बीच में लाई करेगी। 1 से लेकर 2 के बीच में आपकी वैल्यू लाई करेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम करेक्ट आंसर बन के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन है सेम टाइप के, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप एक बार क्वेश्चन को देखेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा सा, 1-2 बार वीडियो को देख के,
तो फिर आपके सारे क्वेश्चन आसानी से बन पाएंगे। अगला देखिए यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो 7 के पहले हमें ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पे सिंबल माइनस का यूज किया हुआ है। अगर माइनस सिंबल का यूज किया गया है तो फिर पहले देखेंगे, प्लस सिंबल अगर वहाँ पे होता तो फिर 7 के बाद देखे थे। तो माइनस सिंबल है तो 7 के पहले कौन सी संख्या होती है? 6 ही होती है, और 6 का ही 2 लगातार नंबर में 2 और 3 फैक्टराइजेशन होता है। तो फिर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेकर के 3 के बीच में ही लाई करेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बच्चों यहाँ पे एकदम राइट आंसर बन के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आसानी से आप क्वेश्चंस को बना पाएंगे। कुछ करना नहीं है, बस केवल एक ही कॉन्सेप्ट आपको पकड़ के रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन जहां भी आएगा, अगर ऐसे ऑप्शन आपको दिखते हैं तो आपको करना क्या है? प्लस सिंबल, अगर क्वेश्चन में प्लस सिंबल का यूज है तो आप उस नंबर के आगे जाएंगे, और अगर माइनस सिंबल का यूज किया गया है तो आप उस नंबर के पीछे में ढूंढेंगे। नेक्स्ट अगला ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप आपका है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है और वहाँ पे लिखा हुआ है कि b की वैल्यू जो है a स्क्वायर के बराबर है, मतलब a का स्क्वायर कर देंगे तो फिर वो b के बराबर हो जाएगा। तो पहले इसका बेसिक अप्रोच यहाँ पे छोटा सा ही कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, बाकी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो आप अपने से ही देख करके अभी बताएंगे कि क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का सलूशन आपको करना नहीं, बस केवल क्वेश्चन देखना है और उड़ा देना है। लेकिन सबसे पहले इसका बेसिक अप्रोच एक बार देख लेते हैं। लेट कर लो एक्स स्क्वायर बराबर में, ये पूरा आपका गिवन है, इनफाइनाइट टर्म्स तक है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे करड़ी के अंदर 2 है, लिखा नहीं हुआ लेकिन है। यहाँ पे करड़ी के अंदर 3 है और फिर से यहाँ पे 2 है। तो यहाँ ध्यान से आप देखिए इस चीज़ को, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रिपीट कर रहा है, फिर वही सेम नंबर लिखी है, आगे फिर वही नंबर लिखा होगा। तो यहाँ पे कड़ी के अंदर क्या है? 2, मतलब 2 है, अंडर रूट a है, फिर उसके बाद क्यूब रूट के अंदर b है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? a को बाहर निकालना है। a को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 2 है कड़ी के अंदर, तो क्या करेंगे फिर? स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपका a क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। a बाहर आ गया, बाकी की सारी नंबर अभी भी अंदर है। करणी में 3 है, b है, फिर से आपका सेम रिपीट करके आ रहा है, यहाँ पे 2 है, हालांकि 2 लिखा नहीं जाता वहाँ पे, लेकिन इसमें हम अलग से डिनोट कर दे रहे हैं। b है, फिर डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स तक है। अब आपको क्या करना है? इस b को भी बाहर निकालना है। तो यहाँ पे क्यूब रूट है, तो अब पावर 3 करेंगे, तो इसकी पावर 3 करेंगे तो x की पावर 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, a की पावर भी 3 हो जाएगा, और यहाँ पे b आपका बाहर निकल के आ गया। और बाकी बच क्या रहा है? फिर से ध्यान से देखिए, तो आपका वही बच रहा है, 2 है, a है, फिर से आपका 3 है, b है, और ये डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म्स तक बना हुआ है। ये जो है आपका यही का यही पूरा का पूरा यही लिखा हुआ है। और ये आपका क्या है? आपने जो भी नंबर मानी थी, मान लिया था हमने पूरे टर्म को, ये पूरा टर्म्स आपका क्या है? x है, तो ये पूरा टर्म्स अभी भी जो बचा हुआ है वो x के क्या है? बराबर है। क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स तक दिया है तो चाहे जितनी बार आप निकाले बाहर उसको, संख्या के मान में आपका कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या हो गया? x हो गया। ये आपका क्या है? x ही आज भी है। और b आप यहाँ ध्यान से देखो, a क्यूब और b लिखा है, b जहाँ लिखा है वहाँ a स्क्वायर आप लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वो चीज़ गिवन है। तो a की पावर यहाँ पे 3 है, और यहाँ b की जगह पे हम a स्क्वायर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x, पूरा का पूरा x की पावर 6 है, एक यहाँ पे x कट जाएगा तो बचेगा क्या? x की पावर 5 बराबर में a, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, बेस a ही है, पावर 3 और 2 5 हो जाएगा, पावर से पावर कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? a। मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों? आपका a आ गया। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना है, जब भी ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आए आपको पहचानना है क्या ये वही टाइप है। आपका यहाँ पे देखना है कि 2 है, फिर a है, फिर b है, फिर a है, फिर b है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो जो सबसे पहली नंबर आपकी लिखी हुई है वही नंबर ही आपका आंसर होती है। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, केवल देखना है कि पहली वाली नंबर जो भी होगी वही आपकी आंसर होगी। ज़्यादा समझना है तो बेसिक स्ट्रक्चर हमने बता दिया है, आप यहाँ से भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि क्यों पहली वाली ही नंबर आपका आंसर आएगी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें आपको बताना है क्या आंसर होगा। अब यहाँ देखो 2 है कड़ी के अंदर, लेकिन लिखा नहीं है। फिर 3 है, तो 2 4 और 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, 2 है, 2 का स्क्वायर ही 4 है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, आसानी से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। पीछे कॉन्सेप्ट हमने बता रखा है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो पहली वाली नंबर ही आपका आंसर हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, बस आपको पहचानना है क्या वही वाला है। यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यहाँ फिर क्यूब रूट है, फिर स्क्वायर रूट है, फिर क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट के बाद क्यूब रूट, स्क्वायर रूट के बाद क्यूब रूट। अगर ऐसा है, और एक चीज़ और ध्यान देना, इसमें जो नंबर यहाँ लिखी है क्या उसी का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले स्क्वायर रूट होना चाहिए, फिर क्यूब रूट, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, बार बार रिपीट करके आ रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है, जो भी नंबर है क्या इसी का स्क्वायर ही लिखा हुआ है। 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 लिखा हुआ है, तो फिर पहला वाला नंबर जो भी यहाँ पे होगा वही आपका आंसर बन के आ जाएगा। क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो स्क्वायर रूट है, फिर क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, फिर क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, फिर क्यूब रूट है, और 3 का स्क्वायर 9 है। 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर, मतलब बार बार रिपीट करके आ रहा है, वही टाइप है सेम। तो पहला वाला ही नंबर आपका जो है आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे क्या, ये ऑप्शन है, यहाँ पे 3 की पावर 10/11 है, ये वाला आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका 3 की पावर 1 या फिर 3 की पावर 1 3 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपका एकदम राइट आंसर बन के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये था बच्चों आज के क्वेश्चन। आज के जो भी क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। सिंप्लीफिकेशन की कड़ी थी। सिंप्लीफिकेशन में जिस भी टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं जिनको आप कॉन्सेप्चुअल, वैदिक या फिर ट्रिकी तरीकों से कर सकते हैं, तो जो भी कॉन्सेप्ट हैं आपके सारे कॉन्सेप्ट भी हम बता रहे हैं, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके ट्रिकी और वैदिक अप्रोच भी साथ साथ ही आपको बताते हुए चल रहे हैं। अगर आपने इन क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से बनाया तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो बहुत आसानी से, बहुत ही ईजी तरीके से आप सारे क्वेश्चनों को एग्जाम में बना पाएंगे।